गोलियों की आवाज से गूंज उठा खैरागढ़ जिला। ने अपने इंसास राइफल से सोते हुए सोनवीर जाट की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। अपने ही साथी जवान को गोली मारकर कर दी बेरहमी से हत्या। ये दोनों के बीच में कल शाम को किसी बात को लेकर के वाद विवाद हो गया था। गोली की आवाज सुनते ही पूरे कैंप में हड़कंप मच गया। खैरागढ़ जिला गोलियों की आवाज से उस वक्त गूंज उठा जब सीएएफ के जवान ने अपने ही साथी जवान को गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। जी हां, आप देख रहे हैं खैरागढ़ अपडेट। मैं खुमैस रजक। यह पूरा मामला है खैरागढ़ जिले के अंतिम छोर में बसे घाघरा कैंप का, जहां सीएएफ जवानों की ड्यूटी थी। कैंप लगा हुआ था, ड्यूटी पे तैनात थे सोनवीर जाट और अरविंद गौतम। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। ड्यूटी लगी थी, दोनों जवान कैंप में ही तैनात थे। शाम लगभग 6 से 7 बजे के मध्य उनके मध्य किसी बात को लेकर के मामूली विवाद हुआ, जिसपे अरविंद गौतम को सोनवीर जाट ने थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की बात को अरविंद गौतम के माइंड में ऐसा पड़ा कि उसने पता नहीं क्या सोचा, उसे अपने माइंड पर ही रखा रहा। दोनों खाना खाया तथा अन्य जवान भी वहां जो तैनात थे उन्होंने खाना खाया। रात हुई तथा सोनवीर जाट अपने कैंप में सोने के लिए चला गया। वहीं अरविंद गौतम, जिसकी ड्यूटी थी रात में रात्रि कैंप में गश्त करने की, गश्त के दौरान सोनवीर जाट के कैंप में जब वो घुस करके जब वह सोनवीर जाट सो रहा था, उस वक्त उसने अपने इंसास राइफल से सोते हुए सोनवीर जाट की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनते ही पूरे कैंप में हड़कंप मच गया। अन्य जवान भी वहां उठे, मामले की जांच शुरू की। बड़े अधिकारी भी वहां पुलिस जवानों के वहां पास पहुंचे तथा फिर देखा कि सोनवीर जाट की उस वक्त मौत हो चुकी थी। उसके माथे पर गोली के निशान पड़े हुए थे। सोए हुए सोनवीर जाट की उस वक्त इस घटना को देखकर अन्य जवान भी चौंक गए कि यह मामला कैसे हुआ, कि कौन और किसने किस प्रकार से यहाँ पर गोली चला दी कैंप के अंदर। अरविंद गौतम गोली चला करके मामूली उसी तरह से अपने ड्यूटी पर तैनात हो गया जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो। पुलिस के जवान वहां पास आए, अन्य जवान जो पेट्रोलिंग पे थे वहां ड्यूटी पर तैनात थे, बड़े अधिकारी भी आए, मामले की जांच शुरू की। तब यह पता चला कि अरविंद गौतम की इंसास राइफल से एक गोली कम है। शक पूरी तरीके से यकीन में बदल चुका था कि इस पर गोली अरविंद गौतम ने ही चलाया है। यह मामले की जांच लगातार फिर पुलिस वहां अधिकारियों के द्वारा किया गया। सोनवीर जाट को फौरन खैरागढ़ अस्पताल में एडमिट किया गया। खैरागढ़ अस्पताल में यहाँ उसे डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया, जिसकी आशंका जवानों को भी वहां पर बनी हुई थी। अरविंद गौतम, जिसे पुलिस के अधिकारियों ने गातापार थाने में ही रात में ही अरेस्ट करके पुलिस कस्टडी में रख लिया। पुलिस ने धीरे धीरे मामले की जांच शुरू की। मामला समझ आया कि क्या कुछ हुआ था इनके मध्य। अन्य जवानों ने भी बताया कि इनका क्या किस बात को लेकर के विवाद हुआ था। फिर कुछ बातें पता चली कि 5-7 बजे के बीच उनके मध्य रविवार को किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था। कुछ लोगों ने हमें यह भी बताया कि छुट्टी में जाने वाले थे दोनों जवान, उसे लेकर के बातें थी। अब यहाँ जांच का विषय, इस पर पुलिस आगे मामले की जांच भी कर रही है कि क्या कुछ मामला हो सकता है। कल सोमवार की सुबह जब 9 से 10 बजे लगभग खैरागढ़ अस्पताल में उन्हें उनके परिवार के मध्य पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी की गई। पोस्टमार्टम के पश्चात जहां अरविंद गौतम को गातापार थाने में कस्टडी में रखा गया था, वहीं सोनवीर जाट, जिसकी पोस्टमार्टम चल रही थी परिवारजनों के सामने, उसे पोस्टमार्टम के पश्चात अलीगढ़ उत्तर प्रदेश भेजा गया। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला सोनवीर जाट वहीं के उत्तर प्रदेश के रहने वाला आजमगढ़ जिला का अरविंद गौतम था। अब इन दोनों के मध्य ऐसी क्या बात रही होगी, क्या कुछ
मामला रहा होगा। पुलिस इस मामले पर पूरा जांच कर रही है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो गई है, उस पर जांच विषय क्या है वो पुलिस की जांच के विषय है। आगे इस पर खैरागढ़ के एसपी नीतीश कुमार गौतम ने भी बयान जारी किया। उन्होंने बताया, हमने बातचीत की उनसे कि क्या कुछ मामला हो सकता है। इस पर पूरे आगे वीडियो के माध्यम से देखेंगे। हाँ, जैसे कि आपको पता है कि जिला खैरागढ़ में अपने गातापर थाना अंतर्गत घाघरा कैंप है, जहाँ पर CF-17BN की सी कंपनी स्थापित है वहाँ पर। तो वहाँ पर 2 जवान कार्यरत हैं, एक मोहित सिंह और दूसरे अरविंद गौतम। तो ये दोनों के बीच में कल शाम को किसी बात को लेकर के वाद-विवाद हो गया था और जो इसमें जो मृतक है सुखबीर सिंह, इसने एक झापड़ भी लगा दिया था अरविंद गौतम को। इसी बात को लेकर के इनके बीच में जो भी तना-तनी हुआ था और जो अरविंद गौतम, इनके मन में एक क्रश था। इसी बात को लेकर के कल रात में लगभग 12 बजे के आसपास जो आरोपी है अरविंद गौतम, इसने अपनी इंसास राइफल से एक राउंड फायर करके मृतक को घटना कारित किया, मृत्यु की घटना कारित की। इसमें हमारे द्वारा जो भी विधिक कार्रवाई होती है की जा रही है। मर्ग रजिस्टर्ड करके इसमें बीएनएस की सेक्शन 1031 जो कि एक मर्डर की धारा है, उसमें हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे जो भी विधिक कानूनी कार्रवाई हो सकती है हमारे द्वारा की जा रही है। आरोपी को भी हमारी हिरासत में लिया गया है और जल्द ही उसे भी न्यायिक रिमांड पे भिजवाया जाएगा। जो प्रारंभिक रूप से जो जानकारी मिली है, शाम को इनके बीच में विवाद हुआ था कि दोनों साथ में छुट्टी चलते हैं करके ऐसे उनकी बातचीत हुई थी। वही फिर विवाद बढ़ता गया और फिर ऐसे रात में घटना को कारित किया गया है आरोपी के द्वारा। दोनों ही यूपी के रहने वाले हैं। जो मृतक है वो यूपी में अलीगढ़ का रहने वाला है और जो आरोपी है वो आजमगढ़ का रहने वाला है।